हेलो एवरीवन, वेलकम टू डार्क क्लासेस। मैं 50 क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस का मैं डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं 50 क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करूँगा। मैं इसमें भी आपको आंसर बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या आंसर टिक किया वो आप जाकर देख लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको, अगर आपको लगेगा कि इस पर मुझे इसका जो आंसर वाला की जो है वो मुझे बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, ठीक है। तो मैं इसका डेफिनेटली मैं इसका 100 का 100 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद ग्रेट डिटेल के साथ में, ठीक है। और उसका मैं आपको आंसर ही बता दूंगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग बता चुका हूँ आपको। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्या है? राजेंद्र वन चोला इंट्रोड्यूस द मलीगांव कोल ए स्टैंडर्डाइज्ड मेजरिंग यूनिट। राजेंद्र वन चोला सन अरुणाली वर्मन बिल्ड द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल। पूछा इसमें से कौन सा इसमें से सही है? चूज द करेक्ट हायरार्की फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द मुगल इंडिया। अच्छा, तो फौजदार, सूबेदार, अमीन और मुकद्दम। ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। टीपू शाह, दूदू मियाँ, चैत सिंह, तीतू मीर। तो ये किससे? बनारस रेवलियन से है, फैराजी मूवमेंट से, तारीखे मोहम्मदिया या फिर पागलपंथी। किससे, क्या, कौन से पर्टिकुलर पर्सन कौन से रिवोल्ट से इसमें से ऐड हैं, उसको आपको बताना है। आगे बढ़ता हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। मंजूसा आर्ट इज द फॉर्म ऑफ अंगदेश प्रेजेंट डे ऑफ द भागलपुर। द मेन कलर यूज इन द आर्ट फॉर्म आर पिंक, ग्रीन एंड येलो ओनली, ठीक है। तो मंजूसा आर्ट में इज द फॉर्म ऑफ द अंगादेश प्रेजेंट डे इन भागलपुर। क्या ये बिहार में है क्या? कुछ ऐसा पूछना चाह रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? किलाकोट, खोबर, तियाबादियाँ और मोराकौती, ठीक है। किलाकोट, खोबर और तियाबादियाँ और माराकूती। अच्छा, ये मधुबनी, पताचित्रा, सांची और पिच्चवी, मतलब ये सब कुछ। मधुबनी तो एक पेंटिंग है, ठीक है। अब इसमें से आपको बेसिकली इसमें आपको मैच कराना पड़ेगा, इसमें से कौन सा इसमें से सही मैच किया हुआ है, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में यहाँ पर देखें आप, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलाने को है, ठीक है। ध्यानचंद्र अवार्ड ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें आपको मिलाना है। देख लेना क्वेश्चन को आप। हरियाणा was the first state in the country to achieve the 100% rural electrification in 1970 itself. Haryana is the sole holder of the country rock salt resources. मेरा पानी मेरी विरासत scheme of Haryana aim to shift the farmer focus from the growing water consumption crop like the paddy to other less water required crops. Under the Maharaja Gaon Jagman Gaon, more than 500 villages in Haryana have been provided with the 24-hour power supply. अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज, ये आपको हरियाणा से क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट बाय 2022। मतलब ये क्वेश्चन तो हमेशा आपको पूछता है, ये तो यूपीएससी का पैटर्न अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि रेपो रेट बढ़ाएगा घटाएगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। रेपो रेट आर इंक्रीज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। विद इंक्रीजिंग द रेपो रेट्स कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग मनी इंक्रीजेज। विद रिड्यूसिंग द रेपो रेट इंडस्ट्री गेट्स लोन एट हायर रेट्स फ्रॉम द लेंडर्स। To decrease the money supply in the economy, the RBI hiked the repo rate to increase the bank for the borrowing funds. Easy क्वेश्चन है जिसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है रेपो रेट वगैरह पे। ये आपको मनी बैंकिंग और फाइनेंस से क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है सब, आप तो इसको इसलिए कर सकते हैं। रेवेन्यू डिफिसिट हैज बीन ब्राउट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन अंडर द FRBM एक्ट। फिजिकल डेफिसिट हैज बीन प्रोजेक्टेड एट 2.98% ऑफ द GSDP and BE in 2022-23. Debt of the GSDP ratio is below the 25% of the fiscal year 2021 और 22, ठीक है। 47 existing budgetary demand for the grant have been consolidated in 29 budgetary demand for the government grant. यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर को बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया जा रहा है, ठीक है, डेटा को, फैक्ट को, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्वेश्चन है। प्रोवाइडेड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू the common man in the country, which are the following is correct about the scheme. ये क्वेश्चन इजी है, जिसने किया है उसको लिए बहुत आसान है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है कि प्रधानमंत्री PMJ प्रोवाइड द कवर ऑफ द 3 lakhs per family per year for the secondary and tertiary care hospitalization across the public and private
impaneled hospital in the country. It provides the cashless and paperless access to the service for the beneficiary at the point of services. Pre-existing conditions are covered from the day one. Benefits of the schemes are not portable across the country. Easy question था, बहुत easy question है ये, ठीक है. माटानी पचडी संजी और PhD फाद सॉरी पेंटिंग. अच्छा, ये कहाँ से कौन सा रिलेटेड है, ठीक है. मातानी पचडी सांझी है, अच्छा सांझी है फाद, ठीक है. ये कहाँ से कौन सा रिलेटेड है वो आपको बताना है, ठीक है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है. आगे बढ़ता हूँ. क्वेश्चन 62 क्या है इसमें, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है. सबनम, मसरू, धबला और चिंस. वूल, कॉटन, मुस्लिन, कॉटन एंड सिल्क मिक्स. इसको ये भी आपको मैच करने वाला है. कंसिडर फॉलोइंग इवेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. राइज ऑफ द प्रतिहाराज अंडर द किंग मिहिर भुज. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लवा पावर अंडर द महेंद्र वर्मन. पल्ला डायनेस्टी फाउंडेड बाय द गोपाला. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चोला पावर बाय द परतानक प्रांतक वन. अच्छा, इसमें बताया था इसमें से which is the correct chronological order of the above events starting from the earliest time. अच्छा, फिर वही है, मतलब इसमें भी आपको डेट एक तरह समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, बस इतना ही है इसके अंदर. आगे क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स. chronological order इसमें भी लगाना है. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हुआ था, रॉलेट एक्ट कब आया था, डांडिया. बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो जतिन दास, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये. इन द लेटर वैदिक पीरियड द टर्म पाली अडॉप्टेड क्या है, टैक्स रेवेन्यू सेक्रीफाइस द पावर ऑफ लैंडलॉर्ड है. बहुत ईजी क्वेश्चन है. Ashtapada. Ancient India referred to the marriage rituals, game of chess, and Osara with the eyeless 8 legs cavalry unit comprising of 8 horses. तो क्या है ये, इजी क्वेश्चन है, मतलब अब थोड़ा आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहा है. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ईस्ट का क्या करेक्ट है. ईस्ट आर फंगी. ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द बडिंग्स. ऑल ईस्ट आर डायमोर्फिक. ईस्ट कैन pseudomycelium. East are facultative anaerobics. All East are pathogenic. इसमें कौन सा इसमें सही है. Consider following regarding the National Dairy Research Institute. The National Dairy Research Institute started in the Imperial Institute of the Animal Husbandry and the Dairying in 1923 in Bangalore. 1936 it was renamed as the Imperial Dairy Institute and the RAI shifted to its present site in the Karnal in 1955. तो यही बहुत है फैक्चुअल क्वेश्चन है. नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पता होना चाहिए कब बना, उसका हेडक्वार्टर किधर है, ठीक है, मतलब उसका कहाँ पर है, वो सब चीज़ें, ठीक है. इसमें आप पूछा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जो हरियाणा में है. भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है. नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है. चिलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है. वीर शिखारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ठीक है. झाझा डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट. दोस्तों कुछ नेमिंग जो है प्रोनाउंस करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी है, ठीक है. फेम इंडिया स्कीम, PM विकास पहल स्कीम, निष्ठा. अच्छा, इससे आपको इसको मैच करना है बेसिकली, ठीक है. और प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है. जहाँ भी क्वेश्चन लेंथी हो रहा है समझिए कि वहाँ पर आपको वो हिंट बहुत ज़्यादा दे, उस क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है. विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया. अच्छा, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये क्वेश्चन तो 2016 वाला, ठीक है. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेटअप इन 2016. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक गॉट इनकॉर्पोरेटेड एट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद 100% ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक प्रोडक्ट प्राइमरली फोकस ऑन द increasing the digital payment and the remittance whereas the IPPS primarily aimed at the saving. Service launched by the IPPS include life and general insurance, digital life certificate, domestic money transfer. Easy question लेकिन है ये, और जिसको जिसने अगर इसको अच्छे से पढ़ा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को, तो जिससे फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसको थोड़ा घेर के करिए. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट्स इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी regulating the public existing of the exhibition of the films. The film Raja Harishchandra, produced by the Dada Saheb Phalke Award, Phalke was released after the passing of the Indian Cinematography Act 1926. अगर आपको पता होगा कि राजा हरिश्चंद्र कब रिलीज हुआ है ना, तो आप इसको आप इजीली कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को. ये तो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे हिंदी की बुक में, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, ऐसी, ठीक है. CB
FC launched its online portal e-cinema Parman in 2015 to modernize and digitalized film certification process. The advisory panel, which assists the regional office of the CBFC examining the film, comprises of the members who have been nominated by the central government for a period of 2 years. फैक्ट का बहुत बड़ा इसमें रोल है. आपको जब आप ये इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक चीज़ तो पक्का आपको पता कर सकते हैं कि जो फैक्ट वगैरह है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, कब बना है, कब लॉन्च हो रहा है. तो PCS का तो यही तो इसका एक फ़ायदा रहता है कि इसमें तो फैक्ट को कुछ ज़्यादा ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे से पूछते हैं. ये विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट. ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट इज एन ऑटोनोमस ट्रस्ट set up by the Government of India under the Ministry of Culture. It has started postgraduate diploma courses in trained manpower in the specialized field of the heritage conservation and the management. As a part of its mandate, it has to prepare the national register on the built heritage and site and the national register on the antiquities. It is a nodal agency for the national mission for the manuscript. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ये बोल सकते हैं एक तरीके से कल्चर से आपको पूछा जा रहा क्वेश्चन ये. ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट से क्वेश्चन है. इसमें आप थोड़ा बहुत जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह है और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है इस क्वेश्चन को तो कर लेगा. स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द लेटराइट सॉइल. अच्छा, लेटराइट सॉइल तो आप बहुत अच्छे से करके जाएँ. इंडिया की सॉइल, क्योंकि सॉइल इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि भारत का सपोज करिए अगर एग्रीकल्चर यहाँ पर माना जाता है, 69% जो पॉपुलेशन है वो आपको कहाँ पर रह रही है, वो आपको गाँव में रह रही है. ठीक है, तो सॉइल को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि कौन से सॉइल में कौन सा पैडी होगा या फिर वीट होगा, राइस या फिर गेहूँ, मतलब ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो आपको लेटराइट सॉइल के बारे में है, लेटराइट सॉइल का आपको लोकेशन पता होना चाहिए. जब भी आप सॉइल क्रिएट करें तो आप भारत का मैप क्रिएट करें. ठीक है, भारत का मैप आपने क्रिएट किया, फिर वहाँ पर कौन सा सॉइल कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, अच्छा भाई रेड सॉइल किधर है भाई. अच्छा, वो ऐसे आप मैप्स के थ्रू आप जाएँ, आप वो तो आपके थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा. दिस सॉइल डेवलप इन द एरिया विच हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल. ठीक है, पहला ऑप्शन ये है. दिस सॉइल आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड द कैल्शियम. इस पर तो हमेशा ये लोग खेलते हैं. दिस सॉइल आर द वाइडली कट द ब्रिक्स फॉर द यूज इन द हाउस कंस्ट्रक्शन. दिस सॉइल हैज मेनली डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू. क्वेश्चन 75 क्या है? ये बेसल कन्वेंशन से 1989 और 1992, रोटरडम कन्वेंशन 1998 टू 2004, मिनिमाता कन्वेंशन 2013 से 2017, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001-2004. तो ये कुछ नहीं है, ये सब जब इसमें थोड़ा बहुत इसमें जब कुछ पॉइंट जब ऐड करते हैं तो वो चीज़ वो उस ईयर को ये शो कर रहा है बेसिकली. और वो आपसे पूछ सकता है इसमें से कौन सा इसमें से क्या है. ठीक है, तो मरकरी से रिलेटेड कौन सा है, मिनीमाता. ठीक है, और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन कौन सा है, कंट्रोल ऑफ द ट्रांसबोर्ड मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, फैसिलिटेड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय द कंट्रीज विद रिगार्ड टू द ट्रेड एंड हैजार्डस केमिकल्स. ठीक है, इजी क्वेश्चन लेकिन है ये, इन्वायरमेंट क्वेश्चन है ये. According to the census 2011, the language of India are classified into 5 distinct families, namely Indo-European, Dravidian, and Australian, Asiatic, and Tibetan, Burmese, and the Semito-Hamitic. Large number of the speakers of these languages are found in the certain state, hence 1 and 2. अच्छा, ये कहाँ पे कौन सा ये जो पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है कहाँ पे बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन कुछ वैसे उसी चीज़ से रिलेटेड है. इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहाँ बोला जा रहा है, ड्राविडियन लैंग्वेज है, ऑस्ट्रेलियन एशियाटिक लैंग्वेज का, तिब्बतियन बर्मूज लैंग्वेज कहाँ पे बोला जा रहा है, ये आपको मैच करना है. क्रॉप और उसका लीडिंग प्रोडक्ट क्या है, चावल कहाँ पे होता है, बाजरा, राइस, ग्राम. ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है, कौन सा सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा आपको ग्राउंडनट प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता होना चाहिए. जवर, बाजरा, राइस, ग्राम. ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये. लेकिन ये करेक्ट ऑर्डर इंडियन स्टेट इन द टर्म ऑफ द पॉपुलेशन साइज 2011. सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र होगा भाई, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद कौन सा, बिहार. इसका आंसर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल. हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाँ ठीक है ना. और स्टेट इन द टर्म ऑफ द पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार आता है. ठीक है, मैं भी उतना ज़्यादा मैं भी इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल इसका आंसर पहले क्या होगा, डी होना चाहिए. तो बिहार का जो थर्ड पॉपुलेशन महाराष्ट्र सेकंड पर आता है और उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर आता है. ठीक है, नेशनल पार्क है, उसका स्टेट है बालपक्रम कहाँ पर है, महावीर हरिना वनस्पत क्या हुआ है, वनस्थली. अच्छा, नाम डफा, ये तो बहुत पता जी आपको, अरुणाचल प्रदेश में है. नाम है, ये कहाँ है. इजी क्वेश्चन लेकिन है ये, याद रखिए इस चीज़ को. आप सोचेंगे ये क्वेश्चन टफ है, नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है क्वेश्चन. बालपक्रम कहाँ होगा, मेघालय. ठीक है,
इजी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब photosynthesis is a process that helps the green plant synthesize their food. A cascade of events and the chemical reaction takes place in the specified sequential orders. Choose an event does not take place in photosynthesis. अच्छा, photosynthesis में कौन सा does not take place होता है? Absorption of light energy by the chlorophyll, ठीक है। Oxidation of the carbon to the carbon dioxide, reduction of the carbon dioxide in the carbohydrate, splitting of the water. इजी क्वेश्चन है, लेकिन मतलब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, वहाँ पर उस पर्टिकुलर पोजीशन में क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमने देख चुके हैं। ए कपल सस्पेक्ट ए मिक्स अप देयर न्यू बॉर्न बेबी इन द हॉस्पिटल। अच्छा, ब्लड टाइपिंग इज साउट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। द मैन हैज़ ब्लड ग्रुप ए एंड द वोमैन हैज़ ब्लड ग्रुप बी। देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड कैन हैव द ब्लड ग्रुप। अच्छा क्वेश्चन है ये, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी है ये। इसको एक कंसेप्ट पता है उसको बहुत इजी, इस क्वेश्चन को इजीली कर देगा। ए और बी और ए बी, ठीक है, ए और बी, ए और बी और ए और बी, ठीक है। इसको देखेंगे जब मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपको पूरा इसको बताऊंगा इसका कैसे कैसे ये वर्क करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच द नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन। डिनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स। Nucleic acid, DNA and RNA contain nitrogens. During the atmospheric lightning, nitrogen is the air get converted into the oxygen of nitrogens. Nitrogen fixing bacteria are present in the root legumes. अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एक मतलब हल्का सा कुछ इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा मतलब आपको आप जनरली उसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ाया तो फिर बहुत मुश्किल उसको आपको जज कर पाना, ठीक है। क्वेश्चन 83, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइकेंस। लाइकेंस क्या है भाई? लाइकेंस आर एल्गाई, लाइकेंस आर फंगाई, लाइकेंस आर सेप्रोट्रॉप्स, लाइकेंस आर ऑटोट्रॉप्स, लाइकेंस आर सिम्पैटिक लाइफ फॉर्म्स। लाइकेंस समझ लीजिए कि आपको इंडिकेटर स्पीसीज एक तरीके से मैं अपने जब मैं ये ज्योग्राफी जब मैं डिस्कस कर रहा था उस समय पर्टिकुलर में मैं किसी एक पेपर में जब मैं पेपर डिस्कस कर रहा था उसमें मैं आपको बताया हूँ लाइकेंस के बारे में। यस, मैं अभी एक बायोलॉजी का मैं भी एक सीरीज अभी चला रहा हूँ अभी, उसमें सर लेक्चर सेकंड या फर्स्ट या सेकंड में मैं उसमें बताया था लाइकेंस के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। आप उस वीडियो को आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ द स्टेट, evaporation of water, burning of candle, resolution of sugar into water, electrolysis of water for the form hydrogen and oxygens, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बिल्कुल ये एनसीईआरटी क्लास 9 का क्वेश्चन है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। अगर जो 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो इस क्वेश्चन को ईजिली कर लेगा, ईजिली। इसके एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहा है। 9th और 10th के एनसीईआरटी को आप पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और खास करके जो वो वाली जो बुक है घटना चक्र जो आती है ना, उसमें अगर आप उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन आपको वहाँ पर आपको इजीली आपको दिख जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन से ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो घटना चक्र को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं आप। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द हीटिंग जिप्सम्स। सोडियम कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बेकिंग पाउडर। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर कैन आल्सो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वन किलो। Yes, one formula unit of the chemical species of a simple with the common name blue vitriol. ये blue vitriol से हमेशा पूछा जाता है। Sodium hydroxide is provided by the passing electricity through the aqueous solution of the sodium chloride. बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिया हुआ है। एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी एग्जॉस्ट कर दे, मतलब आपको ये कर देगा आपको ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप लगातार आप पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि 2 आवर्स की टाइमिंग और ऑप्शन बहुत ज़्यादा मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो पेपर तो लेंदी है, इसको थोड़ा सा देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्शन बहुत उसमें आ रहा है। Select the correct statement regarding the cleansing action of a soap. Hydrophilic end of soap molecules interact with the oily droplets. The formation of the micellar is a soap solution during the cleaning of the cloth is called emulsification. The hydrophonic end of the soap molecules is the inner side during the micelles formations. और क्या भाई? Micelles are surrounded by the CO2 plus and Ju2 plus ions hard water instead of the oily droplets. क्वेश्चन क्लास 10th में इसका कुछ क्वेश्चन का आपको पार्ट ऑफ क्लास 10th अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो एनसीईआरटी आपने उसको इसलिए कर लेंगे। नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लीजिए क्लास 10th की बुक एनसीईआरटी। वहाँ पे आप वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर लें, या फिर अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो तो आप वहाँ से पढ़ लें। तो 1 2 3 4 मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी लेंदी पेपर है ये,
when an ultrasound travel from the one medium to another medium, its wavelength, frequency and speed changes. अच्छा इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. The frequency of an ultrasound waves remain almost unchanged while the traveling from one medium to another mediums. The frequency and speed of an ultrasound waves change when traveling from one medium to another mediums. Echocardiography is the technique used to the medical diagnosis of implies ultrasound. ठीक है, इसमें जहाँ ऑप्शन अगर ज़्यादा आपको मिल रहा है इसका समझिए कि वहाँ पर हिंट बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन में उसको आपको घबराना नहीं है. क्वेश्चन अगर बड़ा क्वेश्चन है तो हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन में आपको. ए पर्सन इज नॉट बी एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. अच्छा, फिर वही 4 ऑप्शन पूछ लिया है. वो पर्सन हाइपर माइपर सफ़र कर रहा है. द डिफीट में हैव बीन काउज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर्स ऑफ आई लेंस और द elongated ऑफ द आई बॉल्स. द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्केव लेंस और सुटेबल पावर. ठीक है, ठीक है, क्या और क्या आगे क्या है. द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए सुटेबल पावर्स. ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी क्लास 10th के लिए क्वेश्चन है ये. विच इज द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोविजन रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम द नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट ऑफ एन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटी का क्वेश्चन अब यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन आप रॉन्ग कर सकते भाई, इसी को थोड़ा याद रखना आप. एनी लिस्ट which is the following provision required ratification from the not less than 1/2 of the state of an amendment of constitution. अच्छा, any of the list of the amendment in the 7th schedule? नहीं भाई. chapter 7 article 54, 55 and 73, chapter 1 and part 9. तो अच्छा क्वेश्चन है ये. अगर आपने फैक्चुअल चीज़ें पढ़ रखी है तो ईजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, which of the following article parts of the courts from the interfering in the dispute arising out of the certain treaties and agreement made by the princely estate before the amendment of the constitution. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. 358, 200, 363, 366 और 368. इसी क्वेश्चन है ये. In which part of the chapter the constitution was the right to property inserted after the being removed? The part 3rd. फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़िए भैया, बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, इसी बात को याद रखिएगा. ठीक है, फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. जो और कुछ जो कोर आर्टिकल है उसको जरूर पढ़ के जाएं एग्जामिनेशन हॉल में जब ऐसा क्वेश्चन से पूछा जा रहा है तो. ठीक है, बस यही. और क्या है, आईआर कोहिलो जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. ठीक है, आईलो कोहिलो जजमेंट जो है 2007 का, क्या ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन से, शेड्यूल एरिया से है, नन ऑफ द बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वही है, इजी क्वेश्चन है. अगर आपने फंडामेंटल राइट अगर आपने किया तो ये सब केसेस आपको वहाँ पर आपको दिख जाएगा इजिली. ठीक है, मैच द सेल ऑर्गेनेल्स लिस्टेड फ्रॉम द कॉलम 1 एंड कॉलम बी. अच्छा, तो गोल्गी बॉडी कहाँ होता है, स्मूथ एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, राइबोसोम और लाइसोसोम्स. तो इसमें लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोम्स, डाइजेशन, ये आपको इसमें मैच करना है. ठीक है, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल में कैसे क्या आंसर क्या हो सकता था. ठीक है, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द डिजीजेज कंप्राइज द जेनेटिक डिजीजेज. इसमें कौन से इसमें से जेनेटिक, अच्छा थोड़ी जेनेटिक डिजीजेज है. हेमोफीलिया, हेपेटाइटिस बी और कलर ब्लाइंडनेस, एड्स, हेपेटाइटिस बी, कैंसर तो मुश्किल है, सिकल सेल्स अमीनिया, एड्स, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल अमीनिया, एनीमिया, हेमोफीलिया. इजी क्वेश्चन है, आपने अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए. 1 और 2 है. मैग्नीज इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन ओर एंड आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फेरो एलोइज. मैग्नीज डिपॉजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियल फॉर्मेशन ऑफ, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम. अच्छा, वही आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या सही है. विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट. जब ऐसा क्वेश्चन आए पहले आप मैप बनाएं. ठीक है, ताकि मैप बनाएंगे तो आप वहाँ पे कमांड बनाएंगे. अच्छा भाई ये ईस्टर्न घाट है, ये भाई ये वेस्टर्न घाट है. ठीक है, तो आपको थोड़ा कमांड में रहेगा. ठीक है ना, फिर आपको मैप बनाए करें ऐसा क्वेश्चन जब भी आए. अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट. अच्छा जी, ऐसा है क्या. ईस्टर्न घाट आर द comparatively lower in the elevation, less continuous than the eastern Ghat. Most of the peninsular river have been originated in the western Ghat. ठीक है, the eastern Ghat and western Ghat meet each other at the Nilgiri hills. Easy question, बहुत easy question है. तो ये तो बच्चे का क्वेश्चन है. Which of the following statement are correct about the disaster which struck Uttarakhand, चमोली डिस्ट्रिक्ट 2017 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरवरी 2021. A portion of the Gangotri glacier broke off and caused havoc. ये समझ लीजिए जो न्यूज़पेपर जो पढ़ रहा है ना उसके लिए बहुत easy हो जाएगा इस क्वेश्चन को निकालना. There was sudden flood in the middle of the day in the Dholi Ganga, Rishi Ganga and the Alaknanda river. Tavop Vishnu Ghat hydel project and the Rishi Ganga hydel project पर extensively damaged. भाई इसमें कौन सा इसमें सही है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस समय.
एंड क्वेश्चन क्या है कि सिक्किम हिमालय आर फ्रॉम द करेवा फॉर्मेशन वेयर विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरान। अच्छा जी, ऐसा है क्या? Caravans are thick deposit of glacier clay and other materials embedded with the moraines। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन ज्योग्राफी से भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्टली अबाउट द वेव्स। वेव्स का क्या सही है? वेव्स, विंड्स कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशियंस। द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर beneath the water wave is not circular। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। Steep waves are not fairly young ones and the probably formed of the local winds। The highest and lowest point of the waves are called the crest and trough respectively। ठीक है, इजी क्वेश्चन। हाँ, इसमें ऑप्शन थोड़ा बहुत, चौथा ऑप्शन थोड़ा सा इजी इसने कर दिया है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ये कोपेन के स्कीम से बताना है, उसने कुछ दिया है करीब उनके पता नहीं कुछ ऐसे ही ज़्यादा हैं जो भी, मतलब 12-13 जो भी, मतलब ये उनका एक कुछ उन्होंने कोडिंग वर्ड में दे दिया और वहाँ पर उसका क्लाइमेटिक रीजन बताना है आपको, कौन सा क्लाइमेटिक रीजन क्या है। ये था दोस्तों कुछ आपको 100 क्वेश्चन जो कि अभी पूछा गया है अभी। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसका आंसर मुझे बताना चाहिए पूरा ग्रेड डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रा बताएं। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि कमेंट आ रहा है, ठीक है, लोगों को नीड है, तो मैं इस पर ग्रेड वीडियोस पे बनाऊंगा, ग्रेड डिस्कशन में हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे जो आ रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में उसके लिए थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको हरियाणा पीसीएस में जो आज आपको हुआ है। ठीक है, 10 से 12 हुआ था एग्जाम। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो कुछ आपको लग रहा है कि किसी और को शेयर कर सकते हो तो आप इसको शेयर करना। बाकी दोस्तों इतना ही है, और वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। सो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और बाकी आप मुझे बताना कि मुझे वीडियो बनाऊँ इसको, फिर एक ग्रेड डिटेल में पूरा 100 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।